हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो प्लस टू क्लास में आज हमारा चैप्टर चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, फंक्शन की डेफिनेशंस की थी, टाइप ऑफ फंक्शंस किए थे। आज हम फंक्शन के क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे 1 एंड ऑन 2 पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का क्या है हमारे पास, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3। a में सेट क्या है हमारा 1 2 3 एलिमेंट्स है, एंड b सेट क्या है 4 5 6 7, एंड लेट फंक्शन हमें क्या गिवन है 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। a से कहां तक है, b तक है। शो दैट f इज 1 1। तो मुझे यहां क्या शो करना है कि f क्या है 1 1। तो पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 1 1 की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास। 1 1 फंक्शन कब होता था, ये क्या था हमारा डोमेन और ये क्या था हमारा कोडोमेन। ये a के एलिमेंट मान लो 1 2 3 हो गए, यहाँ पे हो गया फॉर एग्जांपल 4 5 6 7 हो गया। तो 1 1 फंक्शन मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या हो गया डोमेन, ये क्या हो गया कोडोमेन। मान लो 1 इज कनेक्टेड टू 4, 2 इज कनेक्टेड टू 5 एंड 3 इज कनेक्टेड टू 6 फॉर एग्जांपल। ये एग्जांपल लिया मैंने कोई। तो देखो पहली बात मैंने आपको क्या बताया था कि फंक्शन की डेफिनेशन ही क्या होती है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। इमेज जैसे 1 की इमेज 4 है, 2 की 5 है, 3 की क्या है 6 है। तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन रहेगी। अब 1 1 फंक्शन क्या होता है कि हर एक एलिमेंट अलग एलिमेंट से क्या होना चाहिए कनेक्टेड, यानी कि हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए डिफरेंट इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। यहां पे कोडोमेन में कोई एलिमेंट खाली हो सकता है, 1 1 में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्या है सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए। ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू की डेफिनेशन क्या थी, ये हमारा डोमेन हो गया, ये हमारा क्या हो गया कोडोमेन हो गया। तो ऑन टू क्या कहता था, ये एग्जांपल पिक कर लेते हैं। 1 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया हमारे पास। यहां पे पहली बात तो कोई भी ऑन टू फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, हमें डोमेन में कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए। मैंने यहां कह दिया 1 इज कनेक्टेड टू 4, 2 इज 5 एंड 3 इज कनेक्टेड टू 6, यानी कि 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है और 3 की इमेज क्या है 6 है। तो ऑन टू डेफिनेशन क्या कहती थी कि कोडोमेन में भी कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। प्री इमेज जैसे 4 की प्री इमेज क्या है 1, 5 की 2 एंड 6 की क्या है 3। तो सिर्फ ऑन टू में ये कंडीशन होती है कि यहां कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, बाकी सब में कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली मतलब किसी की प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे तो फर्क नहीं पड़ता। बट ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 7 लिख देती और इसे खाली छोड़ दूंगी तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 7 की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। तो मेन यहाँ पे इस एक्सरसाइज में 1 1 ऑन टू का ही हमें यूज है। तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि फंक्शन गिवन है a टू b। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डोमेन है वो a सेट होगा और जो कोडोमेन है वो क्या होगा b सेट होगा। a सेट के एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 2 3 और b सेट के एलिमेंट क्या है यहाँ पे 4 5 6 एंड 7 है। फंक्शन क्या कहता है कि 1 इज कनेक्टेड टू 4, यानी कि 1 की इमेज क्या है 4 है। तो 1 को मैं किस में मैच कर देती हूँ 4 को, 2 की इमेज क्या है 5 है, कनेक्ट हो गया। आफ्टर दैट 3 की इमेज क्या है 6 है। तो ये मैंने क्या बना दिया डायग्राम बना दिया। अब देखो डायग्राम से यहाँ पे हर एक की इमेज एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स कि ये क्या है फंक्शन की डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई यहाँ से। अब 1 1 की बात करते हैं। तो देखो हर एक एलिमेंट की अलग इमेज है यहाँ पे, तो ये फंक्शन 1 1 है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए आप लैंग्वेज क्या यूज करोगे कि हेयर यहाँ पे क्या है f1 इक्वल्स टू क्या है 4, ये इमेज लिखने का तरीका है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब समझाया था कि इमेज को कैसे लिखा जाता है, तो उससे अगर आपने वो लेक्चर देखा तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि क्या है इमेज हम कैसे लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा y हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास f1 इक्वल्स टू 4 है और f2 इक्वल्स टू 5 है एंड f3 इक्वल्स टू क्या है मेरे पास 6 है। ये हमें गिवन है। अब मैंने आपको डायग्राम से बता दिया कि हर एक एलिमेंट की क्या है अपनी डिफरेंट इमेज है। तो आप क्या लिखोगे, वी ऑब्जर्व दैट नो टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव
द सेम इमेज इन बी। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसकी क्या हो, सेम इमेज हो, सबकी इमेज क्या है, अलग अलग है। सो एफ इज 1 1 हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन है। नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट ए इक्वल्स टू -1 0 1, ये इसके एलिमेंट्स है, एंड एफ हमारा फंक्शन किस टाइप का है कि और जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे फंक्शन के अंदर वो किस टाइप का होगा, पहला अगर x है तो दूसरा क्या है, उसी x का क्या है, स्केयर है। यानी कि जो अगर 1 है तो 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, 0 है तो 0 का स्केयर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x कहां से लेंगे हम, x लेंगे a सेट से लेंगे, ठीक है। शो दैट है फंक्शन किस टाइप का है, अब यहाँ पे b सेट नहीं दिया, a सेट है, तो a से a ही है हमारा फंक्शन। इज नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू, प्रूव करना है, शो करना है कि ना ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, फिर हम लैंग्वेज लिखेंगे। तो डायग्राम बनाते हैं, पहले इसने क्या कहा है कि डोमेन और कोडोमेन, फंक्शन क्या है, a to a, यानी कि ये वाला भी a होगा और ये वाला भी क्या होगा, a होगा। यानी कि डोमेन में एलिमेंट a के होंगे, कोडोमेन में भी एलिमेंट a सेट के ही होंगे। और एलिमेंट क्या है हमारे पास, -1 0 1 -1 0 1। अब हम बात करते हैं, इसने कहा क्या है, देखिए फंक्शन क्या दिया, x x स्क्वायर, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप के हैं कि पहला हम क्या लेंगे, पहले हम ले लेते हैं a सेट क्या है, -1 0 1, और ये जो x है ना वो कहता है x a सेट से बिलोंग करता है, यानी कि हम a सेट के क्या लेंगे, एलिमेंट्स लेंगे। पहला क्या है, -1, तो देखो ऑर्डर्ड पेयर कैसा बनेगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होता है ना, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। फिर हम 0 लेंगे, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। फिर हम 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट x की वैल्यूज पुट करी है ऑर्डर्ड पेयर में, तो मुझे अपने ऑर्डर्ड पेयर मिल गए। इसका मतलब क्या है, कनेक्टेड कौन किससे है ना, -1 किससे कनेक्टेड है, 1 से, तो -1 कनेक्टेड हो गया 1 से, 0 0 से कनेक्टेड है, और 1 1 से, 0 0 से हो गया, और 1 भी किससे हो गया, 1 से कनेक्टेड हो गया। ये हमारा डायग्राम है। अब डायग्राम को देख के हमें समझना है कि क्या ये 1 1 ऑन टू है। तो 1 1 डेफिनेशन क्या थी कि हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, बट मैंने यहां देखा कि -1 और 1 की तो सेम ही है इमेज, तो 1 1 नहीं हुआ ना ये, क्योंकि उसमें क्या अलग अलग होनी चाहिए, तो ये 1 1 नहीं है ये फंक्शन, नॉट 1 1। अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, बट यहाँ -1 तो खाली है, इसकी तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो ये वाला फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। अब मैं आपको बताती हूँ आपने लैंग्वेज क्या लिखनी है, तो वो देखिए। तो देखिए हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे, पहले मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया कि ये फंक्शन ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। अब आप लैंग्वेज क्या लिखोगे, सॉल्यूशन के अंदर देखिए कि f of -1 इक्वल्स टू 1, वो मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर बना के दिखाए थे, f of 0 इक्वल्स टू 0 एंड f of 1 इक्वल्स टू 1, यही बात है जो डायग्राम में लिखी हुई है। अब आप देखिए -1 और 1 की क्या दो डिफरेंट है ना ये एलिमेंट्स, -1 और 1 तो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनकी इमेज क्या आ रही है, एक आ रही है। तो आप क्या लिखोगे, -1 एंड 1 आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि डोमेन के जो है, ए का मतलब फर्स्ट हम डोमेन की बात कर रहे हैं, हैविंग सेम इमेज 1, इमेज क्या है उसकी 1 है ना ये वाली, सेम इमेज 1 इन ए, यानी कि दूसरा भी ये है, कोडोमेन हमारा सेम इमेज आ गई। और 1 1 फंक्शन तो ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता, सो f इज नॉट एन 1 1 फंक्शन, क्योंकि 2 की इमेज एक आ गई इसलिए वो 1 1 फंक्शन नहीं है। अब हम ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू में देखो -1 बिलोंग करता है ए को, वो क्या है, ए हमारा कोडोमेन है, डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज इन ए, यानी कि डोमेन, यानी कि -1 खाली है, उसकी कोई प्री इमेज ए के अंदर डोमेन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, तो f इज नॉट ऑन टू। तो ये हम लैंग्वेज लिखेंगे यहाँ पे। इस टाइप के और भी कितने भी क्वेश्चंस आ जाए, आप पहले डायग्राम बना के देखना, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आप लैंग्वेज इजिली लिख सकते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शो दैट द फंक्शन f रियल टू रियल गिवन बाय f ऑफ x, हमें फंक्शन क्या गिवन है 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। इसे मुझे क्या प्रूव करना है, 1 1 और ऑन टू का। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, आपके आगे भी एक्सरसाइज में आएंगे, इंपॉर्टेंट है 1 1 ऑन टू का टॉपिक हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 1 ऑन टू नेम दे दिया, अगर वो बाइजेक्टिव भी कह देता तो उसका मीनिंग भी क्या होता है कि 1 1 ऑन टू ही हमें प्रूव करना है। तो 1 1 ऑन टू करने का प्रोसीजर हमारा क्वेश्चंस में हम क्या अप्लाई करेंगे, जो कि एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन इस टाइप का। 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले
1-1 एक्चुअल में होता क्या है कि हर एक की इमेज क्या हो, डिफरेंट हो, डोमेन की जो भी एलिमेंट्स है उसकी क्या हो, इमेज अलग हो हमारी। तो देखो फॉर एग्जांपल हम क्या लेके चलते हैं, ये मैंने डोमेन लिया और ये मैंने क्या ले लिया, कोडोमेन ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डोमेन के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स है, x1 x2 x3 इस टाइप के, मान लो मैंने x1 x2 दो एलिमेंट्स ले लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, इमेज हम किसी की किस टाइप से लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं ना, f ऑफ x इक्वल्स टू y लिखा जाता था, ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर के अंदर बताया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर 1-1 हम क्या होता है, 1-1 का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, आप समझो कि अगर यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ x1 इसकी इमेज होगी, मान लो ये इसकी इमेज है, x2 की इमेज है, यही लिखा जाता है। अब मैं क्या लिखूंगी कि x1 नॉट इक्वल्स टू x2, बी डोमेन के अंदर x1 और x2 दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, दोनों इक्वल नहीं है तो इनकी इमेज भी इक्वल नहीं होगी, यही बात होती है। इमेज आपको पता लग गया होगा मैंने एफ क्यों लगाया, इमेज को लिखने का तरीका होता है बाय डेफिनेशन। तो मैंने आपको ये बात कही कि डोमेन के अंदर मान लो दो x1 x2, आप x y कुछ भी ले सकते हो, बट मैंने x1 x2 एलिमेंट लिए हैं। अगर दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं होगी। वैसे तो ये तरीका होता है बट ये तरीका काफी लंबा पड़ जाता है, तो आप क्वेश्चंस किस तरीके से करोगे वो मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता देती हूँ कि आपने क्वेश्चंस में क्या अप्लाई करना है। आप क्या लिखोगे क्वेश्चंस के अंदर कि आप f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल लेके चलना, ठीक है। मतलब दो जो हमारे कोडोमेन में इमेजेस हैं उनको इक्वल लेके चलोगे तो वहां से क्या आना चाहिए, x1 इक्वल्स टू x2। तो आप 1-1 के लिए यही मेथड अप्लाई करोगे हर क्वेश्चन में कि जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा आप क्या करोगे, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 रखोगे और वहां से क्या आ जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2, यानी कि अगर इमेज इक्वल है देन वो एलिमेंट्स भी क्या आ जाएंगे हमारे इक्वल, और इक्वल का मतलब वो एक ही हो जाएगा, दैट मीन्स डिफरेंट हो गया, 1-1 हो जाएगा। तो ये तरीका क्या है, आप 1-1 किस टाइप से प्रूव करोगे यहाँ पे कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 और क्या आ जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा। तो आप 1-1 के लिए देखो, सबसे पहले यहाँ पे f ऑफ x क्या है, मेरे पास 2x है, f ऑफ x क्या है 2x, तो f ऑफ x1 क्या होगा मेरे पास, मैं x की जगह x1 लिख देती हूँ तो क्या आ जाएगा 2x1 इक्वल्स टू 2x2 आ जाएगा। f ऑफ x2 क्या होगा, x की जगह x2 पुट कर दो, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो x1 क्या आ गया इक्वल टू x2 आ गया, तो ये मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा 1-1 हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से ऑन टू देखिए, फिर मैं आपको प्रॉपर लैंग्वेज बताऊंगी कि आपने सॉल्यूशन के अंदर लिखना क्या है, ये मैंने सिंपल वैसे ही बताया। अब ऑन टू के लिए आप देखो, ऑन टू के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, ये तो 1-1 का हो गया कि 1-1 में क्या होता है f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, तो हमें प्रूफ क्या करना होता है x1 इक्वल्स टू x2, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या लेके चलते हैं हम, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू y, हम y जो है कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलते हैं कोडोमेन का, ये हमारा डोमेन हो गया, ये हमारा कोडोमेन हो गया। y को ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया मैंने, आर्बिट्रेरी एलिमेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। y कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, f ऑफ x इक्वल्स टू y, यानी कि y की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, हम ये लेके चलेंगे क्वेश्चन के अंदर, फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। y की टर्म में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर वो वैल्यू हम दोबारा से फंक्शन के अंदर पुट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ x इक्वल्स टू y फिर से मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि y की जो है हमारी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, यानी कि यहाँ पे मान लो कुछ भी x होगा तो उसकी प्री इमेज क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। अगर हम कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट के भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट को पिक करते हैं और उसकी प्री इमेज अगर एग्जिस्ट करती है तो उसका मतलब होता है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी डोमेन के अंदर, और यही हमारा क्या होता है ऑन टू, कि यहाँ पे कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट को लेके चलूं और उसकी प्री इमेज यहाँ दिखा दूं, इसका मतलब है हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी, यानी कि कोई भी यहाँ पे खाली नहीं होगा। अगर आपको फिर भी ये बात नहीं समझ आए तो डायरेक्ट आपने क्वेश्चन में करना क्या है वो मैं आपको अभी विद लैंग्वेज बताती हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन में मेथड क्या अप्लाई करना होगा। अगर मेथड भी समझ आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेथड लैंग्वेज देखिए क्या होगी, तो लैंग्वेज देखिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे
कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, कि x1 x2 क्या है हमारा यहाँ पे कोई रियल नंबर है। नाउ f of x1 इक्वल्स टू f of x2, ये मैं 1 1 का प्रोसीजर आपको बता रही हूं। तो क्या हो जाएगा, f of x1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे f of x क्या है मेरे पास 2x है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2x1 और f of x2 क्या हो जाएगा 2x2, तो 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2। और ये मैंने आपको बताया था 1 1 प्रूव करने का प्रोसीजर है, बहुत ही इजी है। कोई भी फंक्शन गिवन होगा आप f of x1 इक्वल्स टू f of x2 लेके चलना, वहां से कैंसिल आउट करना सारी टर्म्स को और x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा, तो वो 1 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए मैंने आपको क्या बताया था, लेट y बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ R। y जो है कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे हम कोडोमेन का, कोडोमेन की बात चल रही है ना, क्योंकि ऑन टू पे हमें कोडोमेन पे फोकस करना पड़ता है कि उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो y कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया किसका, कोडोमेन का, देन लेट f of x इक्वल्स टू y। मैंने आपको क्या प्रोसीजर बताया, अगर आपको सिंपल याद करना है तो आप सीधा क्या करना, f of x इक्वल्स टू y लेके चलना है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, x की वैल्यू लेके आना इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, y की टर्म्स में उसकी वैल्यू आनी चाहिए। फिर वो x की वैल्यू दोबारा कहां पुट कर देना, फंक्शन के अंदर, फिर कैंसिल आउट करोगे तो आंसर फिर से y आ जाएगा, मतलब फिर से f of x इक्वल्स टू y आ जाएगा, तो वो ऑन टू हो जाता है। अब लैंग्वेज क्या होती है देखो, f of x इक्वल्स टू y, तो 2x इक्वल्स टू y रखेंगे क्योंकि f of x क्या मेरे पास 2x है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई y बाय 2, और वो कैसा है हमारा, एक बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R इन कोडोमेन। अब यहाँ पे क्या है, ये जो y इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास y बाय 2 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई y बाय 2। फिर हम क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू y बाय 2। एक्चुअल में ये y बाय 2 अब किस में आ गया, डोमेन के अंदर आ गया, क्योंकि x किस में था, डोमेन में, y किस में था, कोडोमेन में, x की वैल्यू आ गई y बाय 2, दैट मीन्स ये क्या है, डोमेन के अंदर है। सच दैट f of x इक्वल्स टू 2x था। अब मैंने क्या कहा है, जो x की वैल्यू आप निकालोगे वो यहाँ पे x की जगह पुट कर दो दोबारा से, यानी कि इस x की जगह क्या पुट कर दिया y बाय 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, फिर से क्या आ गया y, ठीक है, यानी कि f of x क्या आ गया, फिर से y के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि y जो हम आर्बिट्ररी एलिमेंट पिक करके चले थे उसकी क्या है, प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो कोडोमेन खाली नहीं रहेगा। फिर हम क्या लिखेंगे, दस एवरी एलिमेंट ऑफ R यानी कि कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन R, यानी कि डोमेन के अंदर उसकी प्री इमेज होगी, हेंस f इज एन ऑन टू फंक्शन। बहुत ही सिंपल सी बात है, लैंग्वेज एक क्वेश्चन में देख लो, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम डायरेक्ट जल्दी जल्दी करेंगे, कि भाई कुछ भी हमें फंक्शन गिवन होगा हम डायरेक्ट f of x1 इक्वल्स टू f of x2 रखेंगे, x1 x2 आ गया तो 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, f of x इक्वल्स टू y लेके चलेंगे, वहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लेके आएंगे, फिर दोबारा से वो हम फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे, कैंसिल आउट करके दोबारा से y आ जाना चाहिए, y आ गया तो हम सीधी लैंग्वेज लिखेंगे कि कोडोमेन के अंदर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द फंक्शन f रियल टू रियल गिवन बाय f of x। क्या गिवन है मेरे पास यहाँ पे, f of x है x क्यूब प्लस 2, ठीक है। अब ये क्या कहता है, इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 ऑन टू प्रूव करना। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको प्रॉपर लैंग्वेज बताई थी, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सीधा विदाउट लैंग्वेज, बट आप लैंग्वेज लिखोगे। 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, f of x1 इक्वल्स टू f of x2, ठीक है, यानी कि x की जगह x1 रिप्लेस कर दो और यहाँ पे x की जगह x2 रिप्लेस कर दो, क्या आ जाएगा, x1 क्यूब प्लस 2 इक्वल्स टू x2 क्यूब प्लस 2 आ गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मेरे पास आ गया x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब, क्यूब से क्यूब रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2, यानी कि f इज 1 1, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हमारा 1 1 हो गया। अब हम क्या प्रूव करेंगे, ऑन टू। ऑन टू के लिए मैंने क्या कहा था, लेट करेंगे f of x इक्वल्स टू y, यानी कि f of x क्या है मेरे पास, x क्यूब प्लस 2 इक्वल्स टू y। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर डायरेक्ट कुछ बच्चों को ज्यादा मेथड नहीं समझ आता तो सीधा आपने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू लेके आनी है इन टर्म्स ऑफ y। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, y माइनस 2 क्यूब उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, y माइनस 2 की पावर 1 बाय 3 हो जाएगा, ठीक है ये बात। अब x की वैल्यू मैंने क्या कहा था, उठा के हमें कहां पुट करनी है, फंक्शन के अंदर x की जगह पुट करनी है। तो x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, y माइनस 2 की पावर 1 बाय 3 पुट कर दो। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहां पुट करते हैं,
हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2 है ना, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, वाई माइनस 2 की पावर 1/3, तो y माइनस 2 की पावर 1/3 की पावर कितना है, क्यूब है ना, क्योंकि ये एक्स क्यूब है, यानी कि इसका क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब का मतलब यही होता है ना, प्लस 2 लिख देंगे यहाँ पे हम, इस क्यूब 3 से ये 3 कैंसिल, क्योंकि देखो 3 इंटू 1/3 का मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहां से आ गया ये y माइनस 2 प्लस 2 से माइनस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, y, यानी कि f ऑफ x इक्वल्स टू क्या बचा मेरे पास, y, और ये क्या हो गया, फंक्शन ऑन टू हो गया। क्यों, क्योंकि मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, y क्या था, पहले आप लैंग्वेज वही लिखोगे कि y इज आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हो जाएगा, फिर हम क्या लिखेंगे कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो ये क्या है, फंक्शन ऑन टू है, वो लैंग्वेज मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दी। तो इस टाइप से चाहे आपको स्टेटमेंट कुछ भी आ जाए, सिंपल सा है 1 1 ऑन टू प्रूव करना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रियल टू रियल आर ऑन टू, सिर्फ यहाँ पे हमें बताना है कि ऑन टू है कि नहीं। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 2 x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x कैसा है हमारा, रियल नंबर है। सॉल्यूशन देखने से पहले मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ ये वाला क्वेश्चन कि ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पे बात करते हैं डोमेन एंड कोडोमेन की, ये कहते हैं यहाँ पे भी रियल नंबर है और यहाँ पे भी क्या है, सारे रियल नंबर है, और रियल नंबर आपको पता ही है -∞ टू इंफिनिटी, सारे डेसिमल हर टाइप का नंबर क्या होता है, हमारा रियल नंबर होता है। मेरे डोमेन के अंदर भी सारे रियल नंबर है, कोडोमेन के अंदर भी सारे रियल नंबर है, क्योंकि इसने क्या कहा है, रियल टू रियल है यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि ये बताना है हमें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है, हमारा ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। और ऑन टू फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है कि कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, अगर एक भी एलिमेंट खाली हो गया तो वो ऑन टू नहीं है, यानी कि हर एक की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब आप एक चीज देखिए, सबसे पहले हियर f of x equals to x square plus 2 where x belongs to रियल नंबर इसने बोला है। अब आप क्लियरली देखो कि x square plus 2 जो है, मुझे पता है कि ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। क्लियर है ये बात, चाहे आप x को कुछ भी पुट करो, नेगेटिव भी करोगे, जीरो भी करोगे, प्लस भी करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपको ये वाला फंक्शन हमेशा क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर x 0 है तो वो 2 आ जाएगा आंसर, अगर x 0 से कुछ भी बड़ा या नेगेटिव कुछ भी होगा तो वो 2 से क्या होगा, हमेशा बड़ा ही होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझने वाली बात क्या है, ये कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इसका मतलब क्या है, द नेगेटिव रियल नंबर्स इन कोडोमेन हैव नो प्री इमेज इन डोमेन। अब आप एक चीज देखिए, यहां पे सारे नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी है, हर टाइप का नंबर है यहाँ पे, मान लो 0 1 2 3 कुछ भी आप ले लो, नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, हर टाइप के नंबर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये क्या कहता है कि किसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, क्योंकि x के प्लस 2 क्या हमारा पॉजिटिव फंक्शन है, और मुझे पता है वो 2 से या तो 2 या 2 से ग्रेटर है। इसका मतलब जो 2 से छोटे नंबर्स रह गए या नेगेटिव नंबर्स रह गए, क्या उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो फंक्शन है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यानी कि 2 या 2 से जितने भी बड़े एलिमेंट्स होंगे उनकी सबकी यहाँ पे कोई ना कोई प्री इमेज होगी, बट जो यहाँ पे नेगेटिव होंगे नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स की कोई भी प्री इमेज, यानी कि नेगेटिव बाकी नंबर्स क्या रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे, क्योंकि रियल नंबर में नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव सब कुछ होता है ना। तो ग्रेटर देन 2 के अलावा जो नंबर्स यहां बच जाएंगे उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, नहीं होगी, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब लैंग्वेज क्या लिखोगे, द नेगेटिव रियल नंबर्स इन आर, यानी कि कोडोमेन के अंदर हैव नो प्री इमेज इन आर, डोमेन के अंदर उनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, hence f is not an on to function। तो ये बात क्लियरली है। यहाँ पे अगर x स्क्वायर के प्लस 2 हटा देती और मैं कहती x स्क्वायर क्या ऑन टू फंक्शन है, तो आप क्लियरली कहोगे ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर क्या है, ओनली पॉजिटिव नंबर है, x को आप कुछ भी पुट करोगे रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि यहाँ पे अगर रियल टू रियल फंक्शन दे रखा है तो नेगेटिव वाले बेचारे फिर से खाली रह जाएंगे, और अगर कोडोमेन में कुछ भी खाली रह जाता है उसका मीनिंग क्या होता है कि वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको सेकंड पार्ट करवाती हूँ इसी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 इफ एक्स इज रेशनल, यानी कि कहता है -1 होगा जब एक्स क्या होगा, इरेशनल होगा। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे इसने क्या दे दिया, फंक्शन की रेंज दे दिया है। रेंज क्या है, 1 एंड -1। ये कहता है 1 कब होगा फंक्शन की रेंज, जब एक्स क्या होगा, रेशनल होगा, और -1 कब होगा, जब एक्स क्या होगा, इरेशनल होगा। अब आप देखिए इसका मतलब रेंज क्या है, 1 और -1। इसका मतलब क्या है कि मान लो यहां से तो जो भी जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, वो 1 और -1 पे ही जा रहा है। रेंज का मतलब यही होता है ना। ये कहता है अगर x क्या है, रैशनल नंबर, कुछ भी रैशनल नंबर, यहाँ पे रियल, यहाँ पे डोमेन के अंदर भी रियल होंगे सारे नंबर्स, को डोमेन के अंदर भी रियल होंगे सारे नंबर्स। ये क्या कहता है कि अगर डोमेन के अंदर जो भी रैशनल नंबर है ना, वो सारे तो कनेक्टेड होंगे 1 से, जितने भी रैशनल नंबर है, और जितने भी इररेशनल नंबर है वो कनेक्टेड होंगे -1 से। और यहाँ पे भी तो रियल नंबर है, यानी कि यहाँ पे भी 0 हो गया, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, बहुत सारे नंबर्स हैं इसके अंदर भी। लेकिन ये क्या कहता है, सिर्फ जो रेंज है वो 1 और -1 है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 1 और -1 की ही प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, खाली होंगे। समझ आ गया होगा। ये कहता है डोमेन के अंदर जितने भी रैशनल नंबर है वो सारे सिर्फ 1 से जुड़ेंगे, और जितने भी इरेशनल नंबर है वो -1 से कनेक्ट होंगे। इसका मतलब है यहां से तो यूं जाएंगे, जितने भी हमारी इमेजेस वो 1 और -1 से कनेक्टेड होंगी बस, और बाकी जितने भी एलिमेंट है वो सारे खाली रह जाएंगे। और ऑन टू यही तो कहता है ना कि अगर एक भी खाली हो गया तो ऑन टू नहीं है। यहाँ पे तो पता नहीं कितने ही नंबर्स खाली पड़े हैं, सिर्फ 1 और -1 ही की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, बाकी किसी की भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप लैंग्वेज क्या लिखोगे, द एलिमेंट्स इन आर, यानी कि कोड डोमेन अदर देन 1 एंड -1, मतलब 1 और -1 को छोड़ के हैव नो प्री इमेज इन डोमेन, बाकी किसी की भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, हैंस एफ इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। तो कहता है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। और यही मैंने आपको x²+2 के अंदर बताया था कि ये क्या कहता है, यहाँ पे डोमेन और को डोमेन था ना, ये कहता है यहाँ पे जितने भी नंबर्स होंगे, अगर ये था +2 > 2 ना, तो नेगेटिव वाले खाली रह गए थे, और यहाँ पे इन्होंने रेंज 1 और -1 दी है, दैट मीन्स क्या है, सिर्फ वही उन्हीं की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, बाकी सारे क्या है, खाली है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आ जाएं आपको यही लैंग्वेज लिखनी है। डायग्राम बना के देखोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा कि भाई हाँ ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं। आप नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, और भी ज्यादा थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे 1 1 ऑन टू के, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। फिलहाल आप ये बेस वाले थोड़े इजी वाले क्वेश्चंस को पढ़िए। नेक्स्ट जो हायर लेवल के वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।